प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है और आज का बाइबल अध्ययन हमारा ये है कि बाइबल के चारों जो सुसमाचार हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस सेशन में। आप सब जानते हैं कि बाइबल के नए नियम में जो चारों सुसमाचार लिखे गए हैं वो हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों सुसमाचार के जो लेखक हैं वो यही हैं। जो सुसमाचार का नाम है वो लेखक के नाम पर ही है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अनंत जीवन देने के लिए आए हैं और यीशु मसीह के बारे में हम इस सुसमाचार में पढ़ने पाते हैं। हमें यहाँ से अच्छा समाचार जो है वो मिलता है। अच्छा समाचार, आप सोचेंगे कि इन चारों में से क्या एक समाचार काफी नहीं था? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी, पर मैं आपसे पहले ये बात करना चाहती कि यीशु मसीह के बारे में हम इन चारों सुसमाचार में जो जानने पाते हैं उनके बारे में, वो है उनके जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, सेविकाई के बारे में, मृत्यु के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी स्त्री को या किसी पुरुष को एक भीड़ में खड़ा कर दें, उस भीड़ में से कुछ ही लोग होंगे जो उस स्त्री को या पुरुष को जानते होंगे। तो उसमें से कोई उसका भाई हो सकता है, किसी का वो रिश्तेदार हो सकता है दूर का, या किसी का बेटा हो सकता है, या किसी का पड़ोसी हो सकता है, या किसी का टीचर, या जो भी उसका प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन से वो लोग उसको जानते होंगे। इसी तरह से इन चारों जो सुसमाचार के लेखक थे उन्होंने यीशु मसीह को अलग अलग अपने दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम जानेंगे मत्ती सुसमाचार के बारे में। जो मत्ती है वो एक क्या था? एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और उसका दूसरा नाम लेवी था। वो 12 चेलों में से एक था और जब इन्होंने यीशु मसीह को बारीकी से उनकी सेविकाई को देखा तो इस सुसमाचार को उन्होंने लिखा। और मत्ती में यीशु मसीह जो है वो यहूदियों का राजा कह के मत्ती ने उसको रिप्रेजेंट किया यीशु मसीह को। और मत्ती जब लोगों को देखता है तो वो देखता है कि वो लोग एक ऐसे मसीहा की, एक ऐसे राजा की तलाश में हैं। तो वो उन्हें कहता है कि जिस मसीहा को, जिस राजा को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो यीशु मसीह है। यहाँ पर वो ये लोगों को बताना चाह रहा है, वो यहूदियों के लिए ये इस सुसमाचार को लिख रहा है, यहूदियों को बता रहा है यीशु मसीह कौन है। आगे हम चलते हैं मरकुस सुसमाचार की ओर। मरकुस सुसमाचार जो है वो बहुत छोटा सुसमाचार है, पर इसमें यीशु मसीह के चमत्कारों का वर्णन बहुत ज्यादा किया गया है। और सबसे पहला लिखा गया सुसमाचार मरकुस है। और मरकुस यहाँ यीशु मसीह को दुख उठाने वाला एक ऐसा दास जो कि परमेश्वर का उस रूप में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मरकुस है वो रोमियो के लिए इस सुसमाचार को लिखता है। रोमी लोगों को जो है वो यीशु मसीह को बता रहा है कि यीशु मसीहा कौन है। प्रेज द लॉर्ड। एंड आगे हम चलते हैं लूका का सुसमाचार। लूका जो सुसमाचार है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जो लूका था वो यहूदी नहीं था, वो यूनानी था। वो यहाँ पर यूनानी लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है। वो एक वैद्य था, वो एक इतिहासकार था और वो लोगों को बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है वो तुम्हारी तमाम प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। यीशु मसीह चाहे तुम्हारी बीमारी है, शर्मिंदगी है, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम बेऔलाद हो, कोई भी तुम्हारी समस्या, उन तमाम समस्या का सलूशन कौन है? यीशु मसीह है। और वो आप लोगों से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम चलते हैं यूहन्ना सुसमाचार की ओर। जो यूहन्ना है वो परमेश्वर का चेला है और सबसे करीबी चेला यूहन्ना माना गया। और वो एक मछुआरा था। और यूहन्ना का सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचार से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर यूहन्ना ने यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में हमें बताया है। और यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप लेकर आया, लेकिन आदि से अनंत काल तक यीशु मसीह जीवित है। लेकिन यीशु मसीह केवल एक मनुष्य का रूप लेकर मानव जाति का उद्धार करने के लिए संसार में आया है।
और इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं करके ऐसा कहा है। तो यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, ना कि पापियों को दंड देने के लिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाने पाए, हम नाश न होने पाए। सो परमेश्वर आप सबको इन सुसमाचार के जरिए बरकत और आशीष दे और आप इन सुसमाचार पर चलने पाए। यूहन्ना सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचार से बिल्कुल अलग है, और पर इसमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में बताया है। और जो मती है उसने यहूदियों को बताया कि यीशु मसीह कौन है, मरकुस ने रोमियों को बताया कि यीशु मसीह कौन है, लूका ने यूनानियों को बताया कि यीशु मसीह कौन है। सो अनंत जीवन के लिए और यूहन्ना ने हमें एक मार्ग बताया। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और हमें इस बात को लिख लेना है, छाप लेना अपने दिल में, अपनी आत्मा में, और परमेश्वर की इस कही बात पर, इस कहे वचन पर हमें चलना है और अपने जीवन को हमें परमेश्वर को देना है। हमें इस सुसमाचार के जरिए लोगों तक फैलाना है, इस सुसमाचार को बताना है कि यीशु मसीह कौन है, वो आपके जीवन में क्या करने के लिए आए, वो हमें क्या मार्ग देना चाहते हैं, वो हमें सत्य बताना चाहते हैं, सत्य की पहचान कराना चाहते हैं, और हमसे चाहते हैं कि हम वो स्वर्ग की मिरास को पाएं, हम परमेश्वर की उस रास्ते पर चलने पाएं और शैतान की ताकतों से हम लड़ने लायक खुद को काबिल बनाएं। सो ये हो सकता है पॉसिबल अगर आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कहे इन वचनों को फैलाएं और परमेश्वर की सेवा करें। सो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए सरेंडर करें। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन यीशु मसीह है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।